हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देवेश। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस मॉडल सीरीज के बारे में। जी हाँ, यहाँ पे मैं आपको अलग अलग बिजनेस के मॉडल्स के बारे में बताऊंगा जिन बिजनेस के आप प्रोडक्ट्स और सर्विस यूज करते हैं बट आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वो आप लोगों के थ्रू कैसे अर्न कर रहे हैं, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है, राइट। तो आइए चलिए, सबसे पहले मैं आज बात करना चाहूंगा YouTube के बारे में। जी हाँ, YouTube के मैं बिजनेस मॉडल के बारे में बताना चाहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये यहाँ पे मैं आपके लिए बिजनेस के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूट्यूब को जो है 3 लोगों ने मिलकर बनाया था, वो था चाड हर्ले, स्टीवन चैन और जावेद करीम ने। यूट्यूब को जो स्टार्ट किया था सबसे पहले वो एज ए डेटिंग वेबसाइट स्टार्ट किया था। लोग इसको एज ए डेटिंग वेबसाइट एक तरह से समझने लग गए थे। ये देखिए, अगर मैं उसका फ्रंट व्यू बताऊं तो यूट्यूब जो है एक तरह से ऐसे दिखता था पहले स्टार्टिंग में 2005 के अंदर। ये देखिए, मेरे पास 28 अप्रैल का स्क्रीनशॉट है। तो ये इस टाइप का एक तरह से यूट्यूब दिखता था, जहाँ पे आपका होम था, फेवरेट्स था, मैसेज आप सेंड कर सकते थे, वीडियोस आप अपलोड कर सकते थे। जी हाँ, तो आइए चलते हैं पहले कुछ इसके फैक्ट्स जान लेते हैं कि YouTube के बारे में, उसके मॉडल के बारे में जानने से पहले देखिए, YouTube के ऊपर जो पहला फैक्ट है वो है कि इसके ऊपर 400 घंटे के वीडियोस अपलोड होते हैं पर मिनट। जी हाँ, तो ये वीडियो मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके अंदर 400 मिनट के वीडियोस जो है ऑलरेडी YouTube के ऊपर अपलोड हो चुके होंगे। प्लस 1/3 ऑफ इंटरनेट की जितनी भी पॉपुलेशन है वो YouTube को यूज़ करती है। YouTube के जो मैक्सिमम यूजर्स है वो मोबाइल से आते हैं। प्लस एवरेज अगर कोई भी बंदा अगर YouTube की ऐप को खोलता है तो मिनिमम 40 मिनट्स जो है वो सेशन रहता है, उसका स्पेंड करता है यूट्यूब की ऐप पे। प्लस 80% जो व्यूअर्स है वो आउटसाइड यूएस आते हैं। तो यूट्यूब जब ये स्टार्ट हुआ था एज ए स्टार्टअप, तब स्क्वेडा कैपिटल ने सिर्फ $11.5 मिलियन इसके अंदर इन्वेस्ट किया था। यूट्यूब की जो रेवेन्यू है वो कंट्रीब्यूट करती है गूगल की अर्निंग के अंदर, जो मिनिमम 6% होती है। प्लस वर्ल्ड का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा लार्ज सर्च इंजन है। और गूगल ने यूट्यूब को बाई किया था 2016 के अंदर, मतलब 2005 के अंदर यूट्यूब स्टार्ट किया गया था और उसके बाद 2006 के अंदर गूगल ने जो है यूट्यूब को बाई किया था $1.65 बिलियन के अंदर। तो आइए अब चलते जानते हैं कि यूट्यूब की अर्निंग क्या है, कि कैसा ये पैसे कमाता है। देखिए, अगर मैं एक सिंपल लाइन के अंदर बताना चाहूँ तो यूट्यूब सिंपली आपके व्यूज को सेल्स करता है इन एक्सचेंज ऑफ द मनी। जी हाँ, तो जितनी ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब के ऊपर दिखेंगी उतनी ही ज़्यादा यूट्यूब की अर्निंग्स होगी। तो सिंपल सी बात है, ये आपके वीडियोस, आपके जो व्यूज़ है उसको सेल्स करता है। तो आइए जानते हैं कि अब इसका मॉडल काम कैसे करता है। देखिए, एक होता है एडवर्टाइजर। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने पेटीएम को एडवर्टाइजर मान लिया, राइट। एक होता है एडवर्ड्स बाय द गूगल प्लेटफॉर्म। तो ये गूगल का एक पार्ट हो गया। एक एडवर्ड्स ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने जो एडवर्टाइजर है वो अपने एड्स देता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर पेटीएम है तो मान लीजिए मैंने एक ऐड दे दिया कि पेटीएम करो, कि मेरा एक ऐड हो गया, राइट, जिसकी CPC यानी कॉस्ट पर क्लिक जो है 50 रुपये आ रही है मुझे, करेक्ट। तो अब मान लीजिए अगर मैं एडवर्ड्स के ऊपर अपना ऐड डालता हूं और मुझे वहां पे 50 रुपये पर क्लिक के हिसाब से मुझे पे करना पड़ता है। अब जो गूगल है वो क्या करेगा, एज ए यूट्यूबर जितने भी पब्लिशर्स है, लेट्स सपोज मेरा चैनल है, आपका चैनल है, या किसी भी यूट्यूबर का चैनल है, मान लीजिए उसने यूट्यूबर ने एक वीडियो पब्लिश किया हाउ टू यूज पेटीएम, राइट, और वहाँ पे उसके जो सब्सक्राइबर है वो भी एक बार पेटीएम की वेबसाइट पे विजिट कर चुके हैं, या फिर वो ई-कॉमर्स रिलेटेड सब्सक्राइबर्स है, करेक्ट। तो अब गूगल का ये जो प्लेटफॉर्म है एडवर्ड्स, वो क्या करेगा, आपके जितने भी पेटीएम के जो एड्स हैं वो वहीं पे दिखाएगा जहाँ पे उसकी इंटरेस्टेड ऑडियंस है, राइट। और जैसे ही वो लोग विजिटर्स जो है वो एड्स पे जो है क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे गूगल क्या करेगा कि पेटीएम ने जो गूगल एडवर्ड्स को जो CPC प्रोवाइड किए, जो 50 रुपये दिया है, उसमें से 50% गूगल अपने पास रख लेगा और उसका जो 50% है जो यूट्यूबर है, जो पब्लिशर है, उसको जो है एक तरह से प्रोवाइड कर देगा। मतलब उसकी ये अर्निंग शेयरिंग जो है रेवेन्यू हो गई, राइट। मतलब 50% उसने अपने पास में रखा और 50% जो CPC जो रेवेन्यू है वो यूट्यूबर को प्रोवाइड करती, और यूट्यूबर जो है वो एडसेंस के थ्रू इस तरह जो है अर्न करता है। तो ये पूरा जो साइकिल है एक तरह से शेयरिंग बेसिस पे ये चलता रहता है। तो यूट्यूब का जो मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग है वो यही मॉडल है। तो आइए अब जानते हैं कि यूट्यूब की कौन कौन सी रेवेन्यू स्ट्रीम है। तो देखिए, अगर मैं पहली रेवेन्यू स्ट्रीम की बात करूं तो उसके सर्च एड्स चलते हैं। तो जब भी आप यूट्यूब की वेबसाइट पे जाते हैं, मान लीजिए जैसे मैंने संदीप माहेश्वरी सर्च किया,
तो यहाँ पे आपको फ्रंट में ऐड दिखता है, राइट। तो ये जो ऐड है वो गूगल एडवर्ड्स जो है वो उसी की तरफ से आ रहा है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो उसने जो सीपीसी जो कॉस्ट दी है जो एडवर्टाइजर है उसने, वहाँ पे उसकी वो डिडक्ट हो जाती है, राइट। तो पहला जो अर्निंग, सोर्स अर्निंग जो हो गया वो हो गया सर्च एड की, SERP कहते हैं इसको, कि जब भी आप कुछ भी टर्म सर्च करते हैं और टॉप रैंकिंग पे जो भी एड्स आता है वो आपकी जो है एक तरह से पेड एड्स कहलाते हैं। वहाँ पे यूट्यूबर्स को कुछ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे यूट्यूब जो है वो डायरेक्टली अर्न करता है थ्रू द गूगल एडवर्ड्स। सेकंड जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो है लैंडिंग पेजेस। तो जब भी आप यूट्यूब का फ्रंट पेज खोलते हैं, मान लीजिए मैंने होम खोल लिया, तो यहाँ पे आप जब भी देखेंगे यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ आता है जिसके अंदर आपका जो है लैंडिंग पेज बना होता है। ये देखिए, जैसे यहाँ पे एक बैनर ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि अभी ट्रेंडिंग के साथ में जो है एड्स जो है वो कौन सा ट्रेंड कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी डायरेक्टली जो है यूट्यूब को डायरेक्टली अर्निंग्स होती है। यहाँ पे भी यूट्यूबर्स जो है, पब्लिशर्स है, उनको पैसा शेयरिंग बेसिस पे नहीं किया जाता है। यहाँ पे आपको जो एडवर्टाइजर्स है उसको पे किया जाता है व्यूज़ के हिसाब से, उसको क्लिक्स के हिसाब से यूट्यूब को जो है पे करना पड़ता है। ये देखिए, जैसे यहाँ पे Lenovo K6 का नोट का एड्स आ रहा है फुल फ्रंट, तो यहाँ पे जो पब्लिशर है, जो एक तरह से एडवर्टाइजर है Lenovo, उसको पे करना पड़ता है व्यूज़ के हिसाब से प्लस क्लिक्स के हिसाब से। तीसरा जो सोर्स ऑफ अर्निंग्स है वो है उसका नॉन स्किप प्री एड्स वीडियो। तो ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे शेयरिंग का पार्ट चलता है कि जैसे अगर लेट सपोज मैंने कोई कुकिंग से रिलेटेड या किचन से रिलेटेड अगर मैं वीडियोस बना रहा हूँ, कोई रेसिपी के वीडियोस बना रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर जैसे ये इनका जो एड्स है, अगर इस टाइप के एड्स आते हैं जो कि वीडियो को प्ले करने से पहले आते हैं, जिसको आप स्किप भी कर सकते हैं, और प्लस कुछ जो एड्स होते हैं वो नॉन स्किप भी होते हैं जिसको आपको पूरा देखना पड़ता है, और प्लस यहाँ पे लिंक्स होती है। तो जितनी बार आप क्लिक करेंगे इस एड्स के ऊपर, तो उसकी जो एक परसेंटेज स्मॉल रेवेन्यू होती है वो यूट्यूबर्स के साथ में शेयर की जाएगी, और कुछ परसेंटेज जो है गूगल अपने पास में रख लेगा। इसका जो चौथा जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो है साइड एड्स। तो जब भी आप वीडियोस प्ले करते हैं तो आपने हमेशा साइड्स में कुछ एड्स देखे होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एड्स आ रहा है रैम्बो आशादीप, जो एक तरह से बिल्डर्स की कंपनी है। तो ऑब्वियसली है कि आप जो भी जिस टाइप का भी जो है वीडियो देख रखे हैं उससे जस्ट रिलेवेंटली जो है आपको ऐड दिखाया जाएगा। या तो आप ऑलरेडी उनकी वेबसाइट पे विजिट कर चुके होंगे जहाँ से आपका जो कैचेस जो होती है, जो वो जो ट्रैकिंग कन्वर्जन होता है वो अपलोड हो जाता है, जिसके थ्रू जो टारगेट ऑडियंस है सिर्फ उन्हीं को वो एड्स दिखाई देते हैं, जो कि हर बार चेंजेस होते रहते हैं। जो पांचवा जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो है बैनर एड्स। तो देखिए, जब भी आपने 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो अगर आप प्ले करते हैं तो आपने ये जो येलो जो लाइंस है वो आपने कई बार देखी होगी। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही आपका वीडियो यहाँ पे पहुँचता है, प्लेबैक टाइम जो है यहाँ पे पहुँचता है, ऑटोमेटिकली एक स्किप नॉन स्किपेबल वीडियो चालू हो जाता है, या फिर बैनर जो एड्स होते हैं वो आपको दिखने लग जाते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप क्लिक करते हैं तो जो जो पब्लिशर्स है, जिसका भी चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसको एक तरह से अर्निंग होती है, प्लस बाकी का जो स्मॉल कट है वो गूगल अपने पास में रख लेता है। तो जो 6 जो रेवेन्यू है वो स्ट्रीम है वो है यूट्यूब का रेड वर्जन। जी हाँ, तो यूट्यूब पे भी कई ऐसे वीडियोस हैं जो कि एब्सोल्युटली फ्री नहीं है, उनको देखने के लिए आपको यूट्यूब को पे करना पड़ता है। तो वैसे अभी ये इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे वीडियोस है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि आपको उसके ऊपर पे करना पड़ता है। तो ये सिंपली एक तरह से सब्सक्रिप्शन बेस हो गया कि आपने यूट्यूब का कोई चैनल है वो सब्सक्राइब कर चुके हैं, वो भी पे करके, मतलब एज ए मंथली सब्सक्रिप्शन हो गया, जो जिसके थ्रू यूट्यूब जो है वो अर्न कर रहा है, जिसको यूट्यूब रेड कहा जाता है। इसकी जो 7th जो रेवेन्यू है वो आती है पेड मूवीज से, या जो पेड जो कंटेंट होता है। तो जैसे आपने देखिए जो मूवीज़ है, आपने कई बार देखा होगा नीचे लिखा होता है फ्रॉम 25 रुपीज़, फ्रॉम 100 रुपीज़। तो ये पेड मूवीज़ होती है जिसपे आपको अपने कार्ड्स वगैरह के थ्रू पेमेंट करना पड़ता है, और उसका कुछ स्मॉल परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू जो है वो गूगल अपने पास रख लेता है, और बाकी का जो रेवेन्यू है जो पब्लिशर है, जो एक तरह से जो ऑनर है इस मूवी का, जिसके पास में कॉपीराइट्स है, वो उसके पास में चला जाता है। तो ये 7 स्ट्रीम हो गई यूट्यूब की रेवेन्यू करने की। तो अगर मैं एक तरह से आप जानना चाहते हो कि यूट्यूब साल भर में कितना कमाता है, तो देखिए इसकी अर्निंग अभी जो रिसेंटली 2016 के अंदर थी वो मोर देन $9 बिलियन थी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी है, यूट्यूब के ऊपर कितना सारा स्कोप है, राइट। तो ऑब्वियसली अगर $9 बिलियन उनकी रेवेन्यू है तो इसका 50% जो है वो यूट्यूबर्स के साथ में भी शेयर करते हैं। तो आप जो है इजीली यूट्यूब के थ्रू अर्न भी कर सकते हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूट्यूब के सोर्स ऑफ जो है रेवेन्यूज़ क्या क्या है, वो कैसे कमाता है, प्लस इसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो बैंक्स के ऊपर बनाने वाला हूँ कि बैंक जो है वो कैसे जो है अपनी अर्निंग करते हैं, उनका बिजनेस मॉडल क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।